आज हम क्लास 8 के मेंसुरेशन चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम स्पेशली प्राची पब्लिकेशन से रिलेटेड मैं मैटर को लेकर चलूंगा। मेरे पास बुक है, बुक के अकॉर्डिंगली मैं इसको कवर करने वाला हूँ। ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास 2 डायमेंशनल फिगर्स पर हमें काम करना है और उसके आगे की एक्सरसाइजेस में 3 डायमेंशनल फिगर्स पर हम काम करने वाले हैं। ठीक है। तो ये इसलिए शुरू करना पड़ा क्योंकि काफी बच्चे डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं इस मेंसुरेशन चैप्टर में। तो इसका बेसिक जो है वो अच्छे से समझ में आना ज्यादा जरूरी है, तभी आपको क्वेश्चंस करने में डिफिकल्टी फील नहीं होगी। ओके। तो चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सबसे पहले जो पॉइंट दिया गया है वो है एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स। अब ये रेक्टिलिनियर फिगर क्या है? रेक्टिलिनियर फिगर, तो देखिए रेक्टिलिनियर फिगर एक्चुअली सिंपल फिगर्स को बोला गया है। मैं कुछ फिगर्स बनाता हूं, उससे आपको काफी हद तक इस चीज को समझने में आसानी होगी। ठीक है। मैं थोड़ा सा स्लो स्लो में थोड़ा सा धीरे धीरे बोलूंगा ताकि अ, बड़े अच्छे तरीके से काफी बच्चे जो हैं वो उसको समझ सके। अगर आपको ये स्लो लग रही है तो आप स्पीड को इंक्रीज कर लीजिए, यूट्यूब में ऑप्शन है ही, है ना। तो देखिए रेक्टिलिनियर फिगर जो है वो कुछ इस तरह के फिगर्स होते हैं जिनमें हमारे पास किसी का इंटरसेक्शन ना हो। जैसे अगर हम इस फिगर की बात करें, इसमें हमारे पास कुछ लाइंस हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो इंटरसेक्ट के एंड पॉइंट पर मिलने की बजाय वो कहीं और भी मिल रही है। इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड भी बनाया जा सकता है ना। इसको ऐसे भी ज्वाइन कर दें तो भी। तो अब ये जो फिगर बना ये एक्चुअली एक रेक्टिलिनियर फिगर नहीं बोला जाता है। रेक्टिलिनियर का सिंपल सा मतलब है एक सिंपल फिगर। ठीक है। जिनकी जो साइड्स हैं वो सिर्फ एंड पॉइंट्स पर मिले, बीच में और कहीं ना मिले। ठीक है। वो बाद की बात है कि हम इनको डायगोनल्स को आपस में ज्वाइन करें, वो हमारे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली रहता है। क्लियर। तो रेक्टिलिनियर फिगर क्या होता है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। उससे नेक्स्ट पॉइंट्स फिर हमें दिए गए हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर और पैरेललोग्राम एंड देन ट्रायंगल और रोम्बस से रिलेटेड कि इनका एरियाज क्या होगा। ठीक है। तो देखिए एरिया से रिलेटेड हमारे पास जैसे रेक्टेंगल का एरिया की बात करें तो रेक्टेंगल के एरिया को समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए एक रेक्टेंगल है जिसकी कोई एक पर्टिकुलर हमारे पास लेंथ है और उसकी एक पर्टिकुलर ब्रेड्थ है। ठीक है। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास मैच स्टिक्स के कुछ स्टिक्स हैं, मतलब जैसे माचिस के कुछ हमारे पास तेलियां हैं और उनको हम एक के बाद एक बिल्कुल क्लोज आपस में इस तरीके से रखते जाएं। तो उनको जब हम क्लोज बहुत सारी उन स्टिक्स को आपस में रखते जाएंगे, सेम लेंथ की स्टिक्स को, तो कुछ देर के बाद हमें नोटिस होगा कि यहां पर एक रेक्टेंगुलर शेप बनती नजर आ रही है ना। तो अगर हमारे पास उस स्टिक की जो लेंथ है, स्टिक की लेंथ है,
उसको मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, ब्रेड्थ बी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। और कितनी स्टिक्स यहां पर यूज हुई हैं उनको हम कंसीडर कर रहे हैं एल। अगर मान लीजिए सिर्फ एक ही स्टिक है, एक बार क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। फिर एक और स्टिक मैं यहां पर रख देता हूं, कितनी स्टिक हो गई, 2 स्टिक हो गई, तो मैं एक और भी यहां पर ऐड कर देता हूं, ठीक है। फिर मैंने एक और स्टिक यहां पर इंक्लूड की, तो अब एक और भी आ गया, कितने भी ऐड हो गए, यहां पर 3 बीज ऐड हो गए, है ना। यानी कि क्योंकि 3 स्टिक थी। अब इसी तरीके से अब मान लीजिए मैंने यहां पर 50 स्टिक्स लगा दी इस तरीके से, तो कितने बी बन जाएंगे, 50 बी बन जाएंगे। क्लियर। लेकिन अब यहां पर बहुत सारे स्टिक्स हैं जो हमें नहीं पता कि कितनी है, वो 3 है, 5 है, 10 है, 50 है, 1000 है, हमें नहीं पता है। तो हम फिलहाल उसको एल कंसीडर कर लेते हैं कि भाई कितनी स्टिक्स लगाई, एल स्टिक लगाई, है ना। तो देखिए अगर 3 स्टिक लगा रहे थे तो 3 बी, 50 स्टिक अगर हम यूज कर रहे थे तो 50 बी। तो इसी तरीके से अगर एल स्टिक्स यूज होंगी तो क्या बन जाएगा, एल बी। और ये सभी सारी स्टिक्स जो हैं वो मिलकर क्या कर रही हैं, इस पर्टिकुलर एरिया को कवर कर रही है, इस पर्टिकुलर रीजन को कवर कर रही है ना। एरिया होता क्या है कि वो जो पर्टिकुलर फिगर है वो कितना रीजन कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा प्लेन है, ये बोर्ड, उस बोर्ड पर सिर्फ इतना सा पार्ट, इतना सा रीजन उस रेक्टेंगल ने कवर किया, तो ये रीजन उस रेक्टेंगल का क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। और वो एरिया का फॉर्मूला कैसे बना, L/B से बन गया, है ना। तो ये तरीका है एक रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला ध्यान रखने का। क्लियर। अगर इसके पेरीमीटर की बात आती है कि भाई इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर। तो पेरीमीटर में भी बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। पेरीमीटर में सिंपली आपको क्या ध्यान रखना है कि बाउंड्री की लेंथ, इनर पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, कि मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, तो कोई यहां से भागना स्टार्ट करता है बाउंड्री बाउंड्री पर, अंदर वो कहां घूम रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री होनी चाहिए। तो उसको एल यूनिट का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, है ना। यानी कि एक एल हो गया। फिर इधर से इधर तक पहुंचेगा तो वो बी डिस्टेंस भी उसको कवर करना पड़ेगा। फिर अब क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स तो कैसी होती हैं, सेम होती हैं। फिर यहां से जब यहां तक पहुंचेगा वो, तो उसको फिर से एल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। एंड इन द सेम वे ये भी होगा, और वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आने के लिए फिर से उनको बी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा, दैट मीन्स कि इनको आपस में हम ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे तो एल प्लस एल 2L, बी प्लस बी 2B, और इन दोनों में 2 कॉमन लें तो हमारे पास क्या आ गया, 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यानी कि ये फॉर्मूला हमारे पास इसका आ गया रेक्टेंगल के पेरीमीटर का। क्लियर। तो अगर अब हमें एक स्क्वायर से रिलेटेड वर्क करना है कि भाई स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर का एरिया, ये चीजें क्या होंगी, तो उसके लिए हम सेम चीज, सेम मेजरमेंट से वर्क कर सकते हैं। दैट मीन्स देखिए अगर एक स्क्वायर, स्क्वायर की क्या खासियत होती है, स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों ही क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती है। यानी कि एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों ही
इक्वल हो गई। और किसके इक्वल हमने कंसीडर कर ली? ए के इक्वल। क्लियर? तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर होता है वो भी एक रेक्टेंगल ही होता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा खासियत के साथ। क्लियर? तो जब हमने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर किया था तो उसमें ये पूरी इनकी हिरार्की हमने समझी थी। क्लियर? तो अब जैसे जैसे रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला था उसी के थ्रू हम यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर बना सकते हैं। तो देखिए एल इंटू बी, अब एल भी अपना ए है और बी भी अपना ए है। तो जब एक ही क्वांटिटी को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो काउंटिंग हुई वो काउंटिंग कहाँ यूज होती है? पावर में, है ना? एक्सपोनेंट लो पर हम काम कर चुके हैं। सो ए मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर। क्लियर? इन द सेम वे अब अगर हमें यहां पर इसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो अब हम क्या कर सकते हैं? 2 टाइम ऑफ ए प्लस ए। अब ए प्लस ए क्या होगा? 2a। क्योंकि अब देखिए यहां पर भी बच्चे गड़बड़ करते हैं, ए और ए को यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहां ए और ए को ऐड कर रहे हैं। इस तरह की मिस्टेक्स मैं बताता हूं, है ना? नॉर्मली मैंने शायद मिस्टेक से रिलेटेड आपको एक दूसरा चैनल बताया था, मिस्टर के मैथ्स क्रैंक। मैं नॉर्मली आपको वहां पर इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स बताता रहता हूँ शॉर्ट्स के फॉर्म में। ठीक है? तो वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है? काफी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी काफी कुछ सीखने को जरूर मिलेगा वहां पर। तो देखिए जब भी मल्टीप्लिकेशन में जो काउंटिंग होती है वो पावर में लिखी जाती है और एडिशन में जो काउंटिंग होती है वो कहाँ लिखी जाती है? उनके मल्टीपल में। तो a प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन गया? 4a। तो यहां हम a किसको कंसीडर कर रहे हैं? साइड को। तो अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहें, साइड स्क्वायर या 4 मल्टीप्लाई साइड, तो भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड देयर पेरीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड देयर पेरीमीटर, ये दोनों होपफुली आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, है ना? तो आज के लिए इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड वर्क को समझेंगे। बाकी का जो पॉइंट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलेंगे। एक्चुअली टाइम की काफी शॉर्टेज रहती है, तो जैसे ही मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ मैटर जरूर आपको प्रोवाइड करवाऊँ। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे से बनाया हुआ है, जैसा भी आपको पसंद है, या तो आप कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पर इंट्रोडक्शन या किस टाइप की जो वीडियो है वो चाहते हैं, किस टाइप का कंटेंट जो है आप समझना चाहते हैं वो बताइए। ठीक है? ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर पाऊँ, बना पाऊँ। और कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और कमेंट तो हर तरह का करके ही बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लगा है। मोटिवेशन मिलता है, सीखने को मिलता है कि भाई क्या चीजें इम्प्रूव करनी चाहिए। ओके, सो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में।